जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, नई दिल्ली के जनकपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 19 से 28 सितंबर 2023 तक आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति और उत्साह के साथ 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को आत्मविशुद्धि का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। 10 लक्षण महापर्व के 7वें दिन 25 सितंबर 2023 का शुभारंभ उत्तम तप धर्म के साथ हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने प्रत्येक दिवस की तरह क्रमानुसार प्रभु का अभिषेक किया। प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करे, ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करे, ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करे। विधान मंडल पर मंगल कलश एवं दीपक की स्थापना की। अष्टमाणि मंगल स्थापनं करोमि स्वाहा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाइरियाणं। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। ओम नमः शिवेभ्यां, ओम नमः शिवेभ्यां, ओम नमः शिवेभ्यां। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारस्थितंकराय दौतुल्य सर्वज्ञाय स्वयंभूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय शक्ति ज्ञानाय समरि श्रीहरि का श्रवण श्रावी कवनो चतुर संगोपसर विनाशताय घाटी कर विनाशताय घाटी कर विनाशताय अवयस्माकम। इसके बाद उपस्थित पुण्यशाली भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत जनकपुरी के भक्तों द्वारा 10 लक्षण के शुभ अवसर पर भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया गया। गणपति तकी कर विनती भगवान, अपनो बिरद निहार के कीजे आप समान। तुमरी नेक दृष्टि ते जग उतरत है पार, परम घोर गुणम चरंता। 16 नमः। अत्र दिशे ठाठाठाय स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नधि गणम दिव्यपरि पुष्पांजलिं क्षुपामि। ओम नी दर्शन विशुद्धि आदि ओम नी दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील बत्तीस हजार अभिक्ष ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति त्याग शक्ति स्तंभ साधु समाधि वैयव्रत अर्थ भक्ति आचर भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानी मार्ग प्रवाहना प्रवचन वत्सर इति षोडशकाम जलम निरामृत्यु विनाशताय जलम निर्वामदी प्राप्ताय अक्षर निर्वामदी सहा। ओम ऋषि दर्शन विशुद्धि आदि 16 नमः कामणे से पुष्प निर्वामदी। ओम ह्रीं कचनेरि चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ जय नमः। तिनके चरणों में जलादि महार्घ निर्वामदी। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। तदुपरांत भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रभु का पूजन करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित की। आदि 16 नमः अष्टकमण से धूप निर्वामदी। दर्शन विशुद्धि आदि 16 नमः महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामदी। अनुपेय भावनाय नमः। ओम नी संवेग भावनाय नमः। ओम नी शक्ति त्याग भावनाय नमः। ओम नी शक्ति स्तंभ भावनाय नमः। ओम नी साधु समाधि भावनाय नमः। ओम नी वैयावत्रकरण भावनाय नमः। ओम नी अर्हत भक्ति भावनाय नमः। प्रवचन भक्ति भावनाय नमः अर्घ्यपामदी। ओम नी प्रवचन वात्सल्य भावनाय नमः अर्घ्यपामदी। ओम नी दर्शन विशुद्धि नमः। ओम नी संवेगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीस्त्यागाय नमः। ओम ह्रीं शक्तप्से नमः। ओम ह्रीं मार्ग प्रवाहने नमः। ओम ह्रीं प्रचंड वात्सल्ये नमः अर्घ्यपामदी स्वाहा। पूजन कर रहा प्रत्येक भक्त प्रभु भक्ति में लीन होकर झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहा था। तूने कितना को है तारा ये जानता ज़माना, अपने दर्श की लगन लगा रे
चरणों में तू अपने बुला ले, अपने दर्श की लगन लगा दे। सुंदर सुंदर षोडश कारण महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी जिनचे तले अर्घन पामती इस अवसर पर समस्त भक्त प्रत्येक मंत्र के साथ क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। श्री उत्तम क्षमादि दशों अनर अखंड सुप्रताय अर्घन पामती सहा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा आदि दशों कामण व्यवसाय पुष्प निर्वामती। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा दशों क्षुदा विनाशाय नियोजन पामती सहा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा आदि दशों महामोहन कृष्णाय दीप निर्वामती। उत्तम क्षमा आदि दशों अष्टमणसाय धूप निर्वामती। पैर जो न तहाँ धर तै करम पूरब किए मोटे, कहे क्यों नहीं जी तम मुआ चांडाल हुआ, धूप कीड़ों में गया जीता विजोवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुधा कर विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदार। ओम ह्रीं श्री उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः अर्घन पामती। मां किंचन धर्मांगाय नमः अर्घ्यं निर्वामती। ओम ह्रीं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः अर्घ्यं निर्वामती स्वाहा। चलिए उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य किंचन ब्रह्मचर्य धर्मा जयमाला पूर्ण महा अर्घ्यं निर्वामती। ये बोली पर्युषण महापर्व की चतुष्कति चतुर्भुज अर्घ्यं निर्वामती। कोटि पंच पंचाश लक्ष सप्तनवति सहस्र चतुःशतैकशीति आकृत्यं जिञ्चित्य लभ्य जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नदि कर्णम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, पूजा में ओम ह्रीं श्री चंद्रपूजिताय नमः कामाण्य व्यवसाय पुष्प निर्वामती। अष्टकमणसाय धूप निर्वामती। चढ़ा करके अमृत रस पीने आया, करुणा के सागर दया करो, मुक्ति का मार्ग अब पाऊं, दे दो वरदान प्रभु ऐसा, शिव पर को हे प्रभु वरदान। ओम ह्रीं श्री चंद्रपूजिताय नमः महामोक्षफल प्राप्त फलम निर्वामती। देखिए आप लोग तिजारा जी बोले थे, हर महीने तिजारा जाते हैं बोल रहे थे ना। ओम ह्रीं श्री फागुन कृष्ण सप्तम मोक्षमुद्राय श्री चंद्रपूजिताय नमः अर्घ्यं निर्वामती। पौष एकादश एकादश तमो श्री चंद्रपूजिताय नमः अर्घ्यं निर्वामती। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल देहरी स्थान प्रकट हुआ श्री चंद्रपूजिताय नमः अर्घ्यं निर्वामती सहा। आया है कभी नरक गया कभी स्वर्ग गया, ब्रह्मता ब्रह्मता ही आया है। तेरे अंश गति के दुख सहे, ओम ह्रीं श्री चंद्रपूजिताय नमः जयमाला पूर्ण महा अर्घ्यं निर्वामती। रस से भरियो रे। इसके साथ ही पुण्यवान भक्तों द्वारा विधान के मंडल पर ज्ञानदायिनी माँ जिनवानी की स्थापना की गई। मीठी गुरुवर तारी वाणी राग, आ जाइए आ जाइए। हाँ अत जी के प्रति पुष्पांजलि। इसके बाद पुनः भक्तों द्वारा विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए गए। स्थापित करो नाथ तुमको अपने मन मंदिर में, स्थापित करो नाथ तुमको, तुम भगवन अति पावन, महिमा निराली है तेरी महावीरा। आह्वायनम अत्र तिष्ठेठाठाठाय स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नदि गण पुष्पांजलिं क्षिपामि। की सुगंध युक्त केशर लिया, किसके नाथ चरण में उसे चर्चिया, वीर महावीर वर्तमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना, बासमती के धुले पुनर्वामती स्वाहा। सेवा पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं श्री मनोकामना सिद्धिकर श्री महावीर चंद्राय नमः अर्घ्यं अर्घ्यं निर्वामती। धारा कल्प वृक्ष की दशलक्षण महापर्व के अवसर पर भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी गई।
मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूलन तोड़ आए सखी, भावों की चूलन तोड़ आए सखी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भक्तों को गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की संगस्त माता जी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले गजाश्री महावीर भगवान की, बोले आचार्य श्री अक्षर सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की, बोले बालों के आचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व हमारे चल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की रोज आप दिव्य ध्वनि सुनते हैं, दिव्य देशना सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव ने बताया था क्रोध को जीतना, फिर मान को, फिर माया को और फिर लोभ को। अगर गुरुदेव ने कहा था लोभ को जीत लिया तो सत्य को जीत लेंगे, और सत्य को जीत लिया तो संयम को धारण कर लेंगे, और जब संयम धारण कर लेंगे तो तब भी कर लेंगे। आज उत्तम तप का दिन है और हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव से कहेंगे कि गुरुदेव हमें भी ऐसी शक्ति दें, हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी अपने जीवन को अच्छे से तपा कर, जो हमें इस मनुष्य जीवन मिला है इसको अच्छे से तपा कर कुंदन बनकर हम भी इस संसार सागर से पार हो सके। उत्तम तप धर्म के अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। कई बार तो ऐसा होता है कि आज 11 बजे लिया और कल 1 बजे ले रहे, तो 24 घंटे से भी ज्यादा, अर्थात पूरा 24 घंटे निराहारी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं? तप करते हैं। क्यों तप करते हैं? कि जिससे कर्मों की निर्जा हो, अशुभ कर्म समाप्त हो और शुभ कर्मों का आगमन हमारे जीवन में हो। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई व्रत किया करो, नियम किया करो, कुछ किया करो, तो उसने कहा महाराज जी व्रत करने से क्या होगा? मैंने कहा आत्मा की शुद्धि होगी। तो बोले आत्मा की शुद्धि करना है तो शरीर को क्यों तपाना है, शरीर को क्यों सुखाना? और ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जब आत्मा को अच्छा बनाना है तो शरीर को कष्ट देकर फायदा क्या है? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। कुछ धर्म के माध्यम से समझ जाते हैं, कुछ दूसरे माध्यम से समझ जाते हैं, वो धर्म के माध्यम से नहीं समझा। तो मैंने उससे कहा भाई, बोलिए। मैंने उससे कहा भाई एक बात बताओ कि घर में जब दूध आता है, घर में जब दूध आता है और दूध को गर्म किया जाता है तो किस में रख के गर्म किया जाता है? तपेली में। तो पहले तपेली गर्म होती कि दूध गर्म होता है? पहले तपेली गर्म होगी, अर्थात पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद जाकर दूध गर्म होगा, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से आत्मा को तपाना है तो पहले आपको अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। जब आपका शरीर तप जाएगा तो आपकी आत्मा अपने आप तप जाएगी। इस दुनिया में तपे बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अपने भजन में सुना भी है, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोहे, तब ही तो माटी को कुंदन बनाए। कहते हैं तब ही तो माटी को कुंदन बनाए और गगरी को सागर बनाए। कि मिट्टी होती है, मिट्टी देखिए आपने, मिट्टी देखिए, मिट्टी जो खेत में होती है उस मिट्टी को घर पे लाते हो क्या आप? नहीं लाते हो। लेकिन उस मिट्टी को कुम्हार यदि लाता है, चाक पहले तो उसको गीली से पैरों से रोदता है, फिर चाक पे चलाता है और चलाने के बाद में उसको तपाता है, और तपाने के बाद जब बाजार में घड़ा बनकर आता है तो आप जब खरीदने जाते हो तो कैसे चेक करते हो? टक टक करते हो नहीं करते हो? पहले आप उसको बहुत अच्छी तरह चेक करते हो, और चेक करने के बाद घर में यदि सुरक्षित आ गया तो वह शीतल जल के काम में आता है। तो मिट्टी क्या हुई? पहले रोदी गई,
फिर चलाई गई, फिर तपाई गई, फिर ठोकी गई, फिर बजाई गई और उसके बाद में जाकर वह पानी पीने के योग्य बनी। तो क्या है, बिना तपे जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तप भी कई तरह के होते हैं। एक सुतप होता है और एक कुतप होता है। एक सुतप होता है, एक कुतप हुआ करता है। सुतप तो वह होता है जो लोग जिनेंद्र भगवान की आराधना में रात्रि के समय भोजन का त्याग कर देते हैं। और कुतप ऐसा होता है कि जो लोग दिन में छोड़ते हैं और रात को खाते हैं। कुतप क्या होता है कि आपने नवरात्रि आई, पर्युषण पर्व आया, बोले महाराज जी मेरा अन्न का त्याग है। हम बोले आशीर्वाद। बोले शाम को फल फूल ले सकता हूं। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ले लो, शरीर की सामर्थ्य नहीं है। तो बोले कुतप और तप में क्या अंतर होता है? तो कुतप ये होता है कि अन्न का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया। और बोले रात्रि में साबूदाने की खीर खा रहे हो। साबूदाना समझते हो? जिनका त्याग नहीं हो त्याग कर देना। तो साबूदाने की खीर खा रहे हो तो क्या होगा कि आपका तप नहीं है बल्कि कुतप हो गया कि साबूदाना तो दिन में क्या, जीवन में कभी भी नहीं खाना चाहिए, उसको खा रहे हो। आलू के चिप्स खा रहे हो, बोले रात्रि भोजन त्याग है, अनाज का त्याग है। अरे अनाज खा लो, उससे अच्छा। तो ये कुतप है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है। आप अपनी तप की आराधना करने के लिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं भारत देश में जैन धर्म में उस संस्कृति में जन्म लिया कि जहाँ की संस्कृति में त्याग की बात है, जहाँ की संस्कृति में तप की बात है। और उस संस्कृति में भी मैंने जैन धर्म में जन्म लिया कि जहाँ पर पहले परमात्मा के मंदिर में द्रव्य चढ़ाई जाती है, उसके बाद में अपने मुंह में भोजन ग्रहण किया जाता है। ऐसी देश की संस्कृति में आप सब पुण्यशाली हैं कि जैन धर्म में आपने जन्म लिया। जब तप की बात आती है तो लोग अनेक अनेक तप करते हैं। आप अयोध्या जाओ, हम भी अयोध्या गए थे 24-25 साल पहले। वहां पर आप जब घूमते हो, अन्य मंदिरों को देखते हो, तो मैंने वहां उस समय देखा था कि झूले वाले बाबा थे। कौन से बाबा? झूले वाले बाबा। वो झूले पे ही खड़े रहते हैं। वो झूले पे ही खड़े रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय। और कई कहते हैं कि वो सोते भी झूले पे हैं, लेकिन साथ में बीड़ी भी पीते और भांग भी पीते, गांजा भी पीते हैं। तो ये तप नहीं है, कुतप है। अन्यत्र यही हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि तप को छोड़ के कुतप में लगे हुए हैं और आप उनको तपस्वी मानते हो। ऐसा तप काम का नहीं है। ऐसा तप तो आपको मिथ्या मार्ग पर ले जाने वाला है, आपके मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला है। इसके बाद समस्त उपस्थित भक्तों द्वारा गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया गया। गुरु आपके पाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हो, नैनों में रमते हो। सौभाग्य सागर जी महाराज संग सहित विराजमान है, तिनके चरणारविंदों में मन वचन काय से नमस्कार जला दिया। दर्शकों, दशलक्षण महापर्व के 7वें दिवस यानी कि उत्तम तप धर्म के अवसर पर आयोजित हुए विधान आदि कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और दिखाएंगे 26 सितंबर को आयोजित हुए 8वें दिन यानी कि उत्तम त्याग धर्म की पावन झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।